आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं जी आप सब लोग जी? कई लोगों से वैसे हम तांग भी आ जाते हैं, साथ रहते रहते अरसा गुजर जाए ना फिर तांग आ जाते हैं, है ना। लेकिन कोई ऐसा प्यारा, लेकिन यहाँ पर हम किसी दुनियावी प्यारे की बात नहीं कर रहे, जो सब प्यारों से प्यारा है। हालेलुया। जो बाप का राज दुलारा और जिसका नाम भी सबसे प्यारा है। हालेलुया। यीशु की बात करते हैं। जब उससे मिलाप होता है दिल को ठंडक मिलती है। हाँ, बदिलो जान, जब हम बदिलो जान उसके पास आते हैं तो फिर दिल के अंदर एक सुकून आ जाता है। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर लिखा बहुत खूबसूरत हवाला है कि झील में तूफान है, कश्ती के मकीन परेशान है, लेकिन जैसे ही यीशु कश्ती में आया है तो फिर क्या हो गया है? सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ पुरसुकून हो गया है। क्योंकि कौन आ गया है? कौन आ गया है? कौन आ गया है? यीशु आ गया है। तूफानों को थमाने के लिए यीशु आ गया है। तो जब वो प्यारा हमारी जिंदगियों के अंदर होता है तो फिर जिंदगी साधमान हो जाती है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिए। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, बहुत खूबसूरत एक हवाला है। मैं चाहता हूं कि आज सुबह हम उसको देखें। थैंक यू जीसस। इफिसियों के खत के बाद आपको फिलिपियों का खत मिलेगा जी। उसका चौथा बाब देखेंगे हम और आयत नंबर 8। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल यहाँ पर है जी, और भी अगर कोई लेना चाहता है तो यू कैन शेयर इट। सो भैया बेटा ये ले लो, आसानी हो जाएगी। अच्छा चलें, आपके पास है। हालेलुया। मिल गया जी। मैं आपके सामने पढ़ूंगा बड़े ध्यान से। एक आयत देखेंगे हम। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। यहां पर एक लफ्ज है बेअलफ बा ते ये नून गुन्ना, बातें। और ये अगर आपने, मुझे पता है एकदम से नोट करना आसान नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले से इसकी कैलकुलेशन की है, इसलिए ये तकरीबन 8 बातों का हवाला है। ठीक है जी। यहां पर जो है सच की बातें, शराफत की बातें, वाजिब बातें, पाक बातें, पसंदीदा बातें, दिलकश बातें, नेकी की बातें और तारीफ की बातें। और कलामे खुदा क्या कहता है? पौलुस आखिरी जो लाइन है उसमें क्या कहता है? इन पर क्या किया करो? गौर किया करो। इन मुस्बत बातों पर, इन खूबसूरत बातों पर गौर किया करो। हम भी आज खुदा के कलाम की रहनुमाई में इन पर गौर करेंगे।
क्योंकि हमारा रहबर और रहनुमा कौन है जी? खुदा का कलाम। हम खुदा के कलाम से रहनुमाई लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ईमानदार की जिंदगी का रूहानी सफर ये खुदा के कलाम की रहनुमाई में आगे की तरफ बढ़ता है। थैंक यू जीसस। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को जब लिखता तो वो कहता है इन पर गौर किया करो। ये गौरतलब बातें हम दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में, दुनिया के मामलात के अंदर, दुनिया के कारोबार के अंदर हम बहुत उलझ जाते और फिर उलझ कर हम उनमें फंस कर रह जाते। हम छोटी छोटी बातों को अपने लिए मसला बना देते हैं और फिर हमारी राह मशदूद हो जाती, हमारे लिए रास्ता बंद हो जाता और हम आगे बढ़ना भूल जाते। सो हम रहनुमाई के लिए अगर कोई है तो वो खुदा का कलाम। गर्ज जितनी बातें सच है, हालेलुया। गलीतियों के खत के अंदर दूसरे बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है, पौलुस कहता है मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीही मुझ में जिंदा है। क्योंकि मैं यीशु के साथ, वो कहता है वो यीशु को के साथ अपने आप को हम मसलूब समझता है। जब हम उसके दुखों में शामिल हो जाते हैं तो फिर हम उसके साथ मसलूब हो जाते हैं। कलाम खुदा के अंदर एक आयत बड़ी खूबसूरत, बादशाही हम कब करेंगे? हाँ, बादशाही करने के लिए पहले दुख उठाना जरूरी है। जो उसके साथ दुख उठाएंगे वही उसके साथ बादशाही करेंगे, नहीं छूटेंगे। दुकानदारी का एक असूल है, ये मैं दुनिया का एक असूल आपके सामने रखने वाला। कहते हैं हट्टी, फिर चट्टी, फिर खट्टी। हाँ, कि इसके लिए जब आप कोई कारोबार करते हैं तो उसके लिए आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। जब आप वो नुकसान सह लेते हैं तो फिर क्या होता है? फिर आपको वसूली होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी? बात यहां तक आ गई। जो उसके साथ दुख उठाएंगे वो बादशाही करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पौलुस कहता है मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीही मुझ में जिंदा है। इसका मतलब है कि उसने जब ये बातें लिखी हैं तो ये सारी मुस्बत बातें लिखी हैं, मसीह में होते हुए लिखी है। बताना मैं आपको ये चाहता कि यीशु के अंदर रहते हुए वो इन बातों की तलकीन करता। हम भी जब यीशु मसीह के अंदर होंगे, कई दफा हम दावा जरूर करते हैं, हम होते नहीं हैं। हम इन सच्ची दिलकश पसंदीदा नेकी वाली, शराफत वाली, तारीफ वाली बातों पर कब, जब हम उसके अंदर होंगे। थैंक यू जीसस। सो सच की बात है, खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, मुकालमा हो रहा है और वो यीशु को कहता है नेक उस्ताद। तो यीशु ने क्या कहा कि कितने नेक हैं? कितने नेक हैं? एक ही नेक है, सिर्फ खुदा नेक है।
बशमूल मेरे हम नेक नहीं हैं। इकरार करना चाहिए इस बात का, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर हम नेक नहीं हैं तो हम नेकी करने की कोशिश ही ना करें। खुदा की बादशाही में जाने के लिए नेक होना भी शर्त है। खुदा की बादशाही में जाने के लिए कामिल होना शर्त है, बदी से दूर रहना शर्त है, पाकीज़गी शर्त है। जितनी बातें सच है, सच जो है, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु ने यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत के अंदर खुदावंद यीशु ने एक दावा किया, और वो दावा आप जानते हैं, राह और हक और जिंदगी किसने कहा? यीशु ने कहा। इसका जो दरमियान वाला पार्ट है वो क्या है? हक। हक का मतलब है सच, सदाकत से भरा हुआ। ये दावा दुनिया की अदालत है वैसे ही साधक और अमीन के सर्टिफिकेट देती है, लेकिन कोई साधक नहीं है, इसके सिवा कोई हक नहीं है। यीशु ने कहा, मैं राह, हक और जिंदगी, मैं हक हूं। यीशु हक है। यह दावा सिर्फ यीशु ने किया। यूहन्ना की अंजील, थैंक यू जीसस, उसके 8वें बाब में उसकी 32वीं आयत के अंदर लिखा, खुदावंद यीशु मुखातिब है आपसे, सुनिए, कि तुम सच्चाई पर ईमान लाओगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये कौन सी सच्चाई है जी? खुदावंद यीशु उस सच्चाई का नाम है। वो सच्चाई यीशु है जिसने मुजस्सम होकर इंसानी बदन इख्तियार करके हमारे अंदर सकूनत इख्तियार की। सिर्फ वो सच्चा, वो सच्ची बातें कह। और अगर सच की बातें हमने सीखनी है तो किधर जाना चाहिए जी? यीशु के पास। किधर जाना चाहिए? यीशु के। अगर हम सच्ची बातें करना चाहते हैं तो फिर पहले हमें किसके पास जाना चाहिए? सच के पास जाना चाहिए, फिर हम सच्ची बातें सीख पाएंगे। हालेलुया। और जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें शराफत के लिए, मैं इंग्लिश जब इसको देख रहा था तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ ऑनेस्टी, ईमानदारी, यानी ईमानदारी की बातें, ईमानदारी की बातें। अब ईमानदारी की बातों के लिए भी पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे ना, ईमान के ताल्लुक से। शागिर्द ईमान को बढ़ाने के लिए किसके पास आए हैं? यीशु के पास आए हैं। हालेलुया। यीशु ने खूबसूरत दर्श दिया। यूहन्ना की अंजील, थैंक यू जीसस, उसके 9वें बाब में एक वाकया है कि एक जन्म का अंधा है, बीना हो गया है यीशु के हाथ रखने से, यीशु के फजल से वो बीना हो गया है। और फिर बीनाई पाने के बाद, क्योंकि उसने नहीं देखा, बीनाई पाने के बाद जब उसने यीशु को देखा, यीशु से क्या कहता? यीशु कहता कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता? उसने कहा वो कौन है? और उसका वैलिड सवाल है, भाई जानना तो चाहिए ना। पुलिस वाला रास्ते में रोक ले, हाँ कौन है तू?
पहले आप उससे पूछो तू कौन है भाई, हाँ तू कौन है। अगर वो कहे, वो अपना कार्ड दिखाए, क्यों जी हाँ मेरे साथ, हाँ भाई ठीक है भाई, इसे रोकने का हक हासिल। आजकल 2 नंबर काम बड़े हो रहे हैं ना, जेली वर्दी पाई डीएसपी फिर रहे, हाँ होता है ना जी, इस तरह से बड़े केसेस आए हैं। सो अंधा पूछता बिनाई पाने के बाद, क्योंकि पहले तो वो देख नहीं सकता था, वो उसे पूछता वो कौन है कि मैं। यीशु ने उससे क्या सवाल किया, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। उसने कहा वो कौन। यीशु ने कहा जो तुझसे बातें करता है वही खुदा का बेटा है। तो फिर उस अंधे ने क्या कहा, मैं ईमान लाता हूं। वो ईमान, ये ईमान की बात है। यीशु पर ईमान लाना ये ईमान की बात है। एक और बड़ा खूबसूरत वाकया है मत्ती की अंजील के अंदर, ध्यान दीजिएगा। वहां पर एक सूबादार का जिक्र है। वो सूबादार जो है वो, उसका नौकर बीमार, फालज ज़दा है, और वो यीशु के पास सूबादार आया। सूबेदार नेक आदमी है, अपने नौकर के लिए परेशान है, और ठीक जगह पर आया। बड़े ध्यान से सुनिए यीशु के साथ ये डायलॉग। और वो यीशु से कहता है कि खुदावंद मेरा नौकर बीमार है, उसे शिफा चाहिए। यीशु ने कहा मैं आऊंगा और उसे शिफा दूंगा। इससे 2 बातें सीख सकते हैं कि पहली बात कि हम सीखने वाली बात कि यीशु ने कहा मैं आऊंगा, ये उसकी मर्जी है, वो सॉवरन है ना, खुद मुख्तियार है, कोई उसको हुक्म नहीं दे सकता। उसने अर्ज की है और यीशु ने उसे कहा मैं आऊंगा। अब कब आऊंगा ये उसकी मर्जी है। लेकिन सूबादार ने जवाबन जो कहा, बड़े ध्यान से सुनिए कि खुदावंदा मैं इस लायक नहीं हूं। ये ईमान की बात है, ये ईमान से भरी हुई बात है। मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे यहां आए, मेरा घर इस लायक नहीं है कि तू मेरे यहां आए। और अब ईमान की मिराज देखिए, ईमान का अरूज देखिए भाई यूसुफ, कि ईमान क्या, तू सिर्फ कह ही दे, तू आना, तू सिर्फ कह ही दे, और तेरे कहने से तो तख्लीक हो जाती है। तू बोलता है दिन रात बन जाते हैं, सितारे वजूद में आ जाते हैं, चांद सितारे बन जाते हैं, खुश्की पानी अलग अलग हो जाते हैं। तू कह ही दे। मुझे एक बात याद आ, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु जब खनाए गलील में था, लंबी बात नहीं करूंगा इस पे, यीशु खनाए गलील की शादी में था। जब मैं खत्म हो गई है और लोग मुकद्दसा मरियम के पास आए हैं, और मुकद्दसा मरियम यीशु के पास आई, और मुकद्दसा मरियम ने लोगों से क्या कहा, यीशु के पास जो ये कहे, जो ये तुमसे कहे, किसकी सुननी है, तू सिर्फ कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। यीशु तू कह ही दे तो मैं शिफा पा जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, तेरा कहना ही काफी है। हालेलुया। ये ईमान है, ये ईमान की बातें। थैंक यू, तेरा शुक्र। और जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें सच्ची हैं,
झूठी बातें नहीं है, गैर वाजिब बातें नहीं है। हम पता क्या, अभी हम घर से निकले भी नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, फोन आ गया घर से, गाड़ी जी हाँ जी फोन, बस बस ए मैं गड्डी च बह गया, गड्डी किथे, कार किथे, बंदा किथे, जवाब किथे है जी। जीसस, हम इतनी आसानी से झूठ बोल रहे, और यार तू आया नहीं, पर इन्ना बीमार सा, मंजे तो पैर ही नहीं सी थले उतर रहे, भावे दूजी जगह वलीमा अटेंड कर रहा। हम करते हैं ना, हम बहुत झूठ और आसानी से झूठ बोल दे, बच्चे बड़े बीमार से। कभी झूठी बात मत करें। अगर आप बच्चों की बीमारी का झूठा बहाना बनाते हैं तो वो बच्चे खुदा ना करे सच में भी बीमार हो सकते, ठीक है ना। तो वाजिब बात करें, झूठी बातों से परहेज करें, नुकसान ही हो जाए। मैं अपनी बेटी को कहता हूं, मने ना मने कहना तो है, हाँ मैं आपको कहता हूं मनो ना मनो, मैं नहीं कहता, खुराम कहता है, वाजिब बात करें। झूठे लोग आसमान की बादशाही में दाखिल, झूठ एक बीमारी है जो लग जाती है तो फिर उस बीमारी से शिफा पाने के लिए यीशु के पास आना पड़ता है। झूठ एक गुनाह है जो जिंदगियों के अंदर सिरायत कर जाता है, वो अंदर बच्चे अंडे पैदा करने लगता है, बाउलाद हो जाता, फिर वो आपको झूठा बना देता। जब आपको झूठा बना देता है फिर वो आसमान की बादशाही से आपको खारिज कर देता। बच्चे वाजिब बात करें। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु ने फरमाया है, जो नकमी बात करेंगे वो उस नकमी बात का भी ए सीन अलफ बे हिसाब देंगे। हाँ, तो बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, नकमी बात से बचिए। थैंक यू। और जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पाक हैं, हालेलुया। ज़बूर 141 निकालिए मेरे साथ। थैंक यू जीसस। इस हवाले को देख लेते हैं हम, कलाम खुदा के अंदर हम इसको गाते भी हैं। हालेलुया। ज़बूर 141। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। आयत नंबर 3, ज़बूर 141 आयत नंबर 3। जी माजिद बेटा बुलंद आवाज से पढ़िए। आए खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए। आमीन। कलाम खुदा यहां पर दाऊद मिन्नत गो है, खुदा की हुजूरी में गिरिया जारी कर रहा है। ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर, और जहां पर पहरा लगा होता है वहां पर नकब लगाना मुश्किल काम है। और दाऊद जिसको कह रहा है मेरे मुंह पर पहरा बिठा, हाजी किसको कह रहा है? ये खुदा को कह रहा है। और जब खुदा का पहरा मेरे मुंह पर लग जाएगा तो फिर पलीदगी नहीं निकलेगी इसमें से, नापाकी नहीं निकलेगी इसमें से। मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। ये सच। कई दफा हम जब वसीले हो जाते हैं, हम बहुत सी नापाक बातें अपने मुंह से निकालते,
हमें इकरार करना चाहिए हम, लेकिन खुदा नहीं चाहता। हमें वो वजह नहीं देनी चाहिए। हम एक दूसरे के लिए मददगार हो सकते, हम अपने अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम मददगार साबित हो सकते। हम ऐसा माहौल में हम का सीगा इस्तेमाल कर हम कोशिश करें। सो इसीलिए दाऊद कहता है, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल, बुरी बात की तरफ यानी नापाक बात की तरफ मुझे मायल ना होने दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। इसके सामने ही है ज़बूर 145, देखिए पहली आयत से, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा। और तमजीद कानों से तो नहीं होती ना, किनसे होती है? हाँ, अगर मेरे दिल में बुराई होती तो तू मेरी दुआ ना सुनता। दिल पाक होगा, दुआ पाक होगी, पाक लब होंगे, पाक बातें। और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा, हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। जब आप हर रोज खुदा को मुबारक कहेंगे तो फिर प्लीद होने का, नापाक बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अपने लबों से उसकी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। और अब्दुल्लाबाद तेरी सिताइश करूंगा। थैंक यू। आगे क्या था जी? कौन सी बातें? पसंदीदा बातें, ऐसा ही है, पसंदीदा बातें। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। पसंदीदा बातें जो किसी को पसंद आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जी। मत्ती की अंजील देखिए मेरे साथ, 15वां बाब, इसको देखेंगे जरा। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। मत्ती की अंजील और उसका 15वां बाब देखिए। हालेलुया। और थकते नहीं गए? हाँ जी, हाथ हिलाइए जरा। हाँ, ठीक है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू जीसस। मत्ती की अंजील 15वां बाब और आयत नंबर 21 से मैं आपसे पढ़ूंगा। ये थोड़ा सा हवाला थोड़ा सा लंबा है, 3-4 आयात है, लेकिन बरकत मिले। मत्ती की अंजील 15वां बाब आयत नंबर 21। फिर यीशु वहां से निकलकर सोर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती। ये यहूदी औरत नहीं है, ये गैर कौम से आई, लेकिन ये यीशु को खुदावंद भी कहती है और इब्ने दाऊद भी कहती। अब यीशु ने कहा, वो अपना मसला लेकर आई है कि मैं अपनी बेटी की वजह से बड़ी परेशान हूं, क्योंकि एक बदरू है। मगर उसने यानी यीशु ने उसे जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। खुदावंद यीशु मसीह से मिलने वाले जितने लोग हैं वो बड़े खास लोग हैं, क्योंकि यीशु खुद खास है, और जो भी उससे मिलता है उसके अंदर कोई ना कोई सबक है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया।
मगर उस औरत ने उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। यीशु ने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। और ये बात किसको पसंद आई है? यीशु को पसंद आई। उसका जवाब यीशु को भा गया। तूने अच्छी बात कही, तूने पसंदीदा बात की, मुझे पसंद आई। और फिर यीशु ने शिफा दे दी है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। दिलकश बातें, दिलकश बातें है ना जी? दिलकश बातें, दिलकश किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज? हाँ, दिल के लिए तो हार्ट है, दिलकश की बात हो। चलिए, नहीं देखिए, मुझे पता जवाब आप नहीं देना, ठीक है? मैंने जवाब नहीं देना, जवाब तो नहीं देना। ए चीची नहीं, अगर क्या था जी? ना अट्रैक्टिव नहीं। ए ये ठीक है, आप नजदीक हैं। ATTRECTION, अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्टिव भी ठीक है। अट्रैक्टिव बातें, हाँ, अट्रैक्शन रखने वाली बातें, दिलकश, दिल को छू लेने वाली बातें। और दिल को छू लेने वाली बातें किसके पास हैं? तो हम किसके पास जाए? किसके पास जाए? जिंदगी की बातें तो यीशु तेरे पास है। दिलकश बातें, दिलकश बात क्या है? ये दिलकश बात है, मेरे बाप के घर में वहां से मकान है। ये दिलकश बात है, ये दिलकश बात है। पतरस के पहले खत के अंदर बड़ा खूबसूरत हवाला। दिलकश बातें वो होती हैं जिनके अंदर चाशनी होती, मिठास होती, गारंटी होती, खुशी होती, दिल को छू लेती। पतरस कहता है, हालेलुया, थैंक यू मेरे खुदा, तेरा शुक्र। पतरस के पहले खत के अंदर लिखा है कि उसने हमें क्या बनाया? हालेलुया, आने दे, आने दे। क्या कहा? शाही काहनों का फिरका। काहनों का फिरका नहीं, शाही काहनों। शाही खजानची होगा तो किधर होगा जी? बादशाह के घर में होगा। हाँ, शाही साकी होगा, बादशाह को मैं देने वाला वो कहां पर होगा? वो बादशाह के दरबार में होगा और बरकत मिलेगी। शाही काहनों का फिरका। और यहां पर जिस बादशाह की बात होती है वो बादशाह नहीं है, वो बादशाह नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो बादशाहों का बादशाह है। शाही काहनों का, अब शाही काहनों का फिरका बनाया गया। बरगजीदा नस्ल, दिलकश बातें। हाँ, बरगजीदा किसको कहते हैं जी? हाँ, चुना हुआ, अलग किया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बरगजीदा, बरगजीदा नस्ल। कौम नहीं कहा गया। कौन सी कौम कहा गया? मुकद्दस कौम।
sacred nation, मुकद्दस कौम, हालेलुया। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जमीन का एक टुकड़ा, दो बादशाहियों के दरमियान जंग होती है ना, अगर दौरान जंग एक टुकड़ा जमीन का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है तो फिर उस जंग उसके लिए दोबारा लड़ाई शुरू हुई। किस लिए? कि उसको हमने क्या करना है जी? वापस ले, क्योंकि वो हमारी मलकियत है ना। यहां पे लोग एक एक ईंट के लिए लड़ते हैं, जमीन के छोटे छोटे कतात के लिए लड़ते हैं, जमीन के टुकड़ों के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, रुपए पैसे के लिए, क्योंकि मलकियत जो है, मलकियत की जंग होती रहती। और जहां पर आपको शाही काहिनों का फिरका, बरगजीदा नस्ल, मुकद्दस का, और क्या कहा गया? चुने। वो तो बरगजीदा नस्ल हो गई ना, ठीक है कि? और कहा गया खुदा की खास मलकियत। किसकी मलकियत थी? और खुदा की आम मलकियत भी नहीं, खुदा की खास। ये दिलकश बात है क्या नहीं? ये दिलकश बात। हालेलुया। फिर खुदा के कलाम के अंदर है, आखिरी हिस्से में है, थैंक यू जीसस, गॉड्स नेकी और तारीफ की बातें इन पर गौर किया। तारीफ किसकी तारीफ थी? किसकी तारीफ? खुदा की तारीफ की बातें। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जी जरा, दुआ कितने लोग करते हैं जी? अगर नहीं भी उठाते तो कोई बात नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इन उठे हुए हाथों के लिए। अब मैं नहीं जानता आप 5 मिनट दुआ करते हैं, 10 मिनट दुआ करते हैं, आधा घंटा दुआ करते हैं, घंटा दुआ का और आपका मामला मेरा तो नहीं है, ठीक है ना? लेकिन दुआ को भी हमने सीखना, ये भी वक्त नहीं है इसका, लेकिन तारीफ की बातें, नेकी की बातें, हालेलुया। दुआ जब करें खुदा की, कई दफा हम दुआ करते हैं, गुजर जाते हैं। इसका दुरानिया बढ़ाने का तरीका किस तरह से आगाज करें इसका? 5 मिनट पे, पहले 5 मिनट में खुदा बंदा तेरा शुक्र ही कर, बस 5 मिनट खुदा का शुक्र अदा करते रहे, उसकी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खावंद के लिए, हाँ, उसका शुक्र करते रहे। फिर अगले 5 मिनट उसकी तारीफ करना शुरू कर दे। खुदा बंदा तू वफादार, तू मेहरबान है, तू शफकत और वफा में गनी है। जितनी तारीफ उसकी कर सकते, हाँ? 5 मिनट अगले दूसरों के लिए दुआ कर, शफात करें, अपने बच्चों के लिए शफात करें, अपने पड़ोसियों के लिए शफात करें। ठीक है? कितने मिनट हो गए जी? 15 मिनट गुजर गए। हाँ, फिर अगले 5 मिनट अपने लिए मांगना शुरू कर दे। हाँ, मांगी जाए, अपने लिए मांगे। शायद हो सकता है 5 तो 7 मिनट भी हो जाए, अपना जो मामला आया ना जी, ठीक है क्या? हाँ, तो मांगे। 20 मिनट हो गए, ठीक है क्या नहीं? फिर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। जो कुछ मांगा है, वो जो मांगा है, जो सिफात की है, जो तारीफ की, फिर शुक्रगुजारी करना शुरू कर। आधा घंटा बने। हाँ, हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है अगर किया जाए तो। थैंक यू जी। तो हमने इस बात को भी अपनी जिंदगी के अंदर सीखना। आखिरी हवाला देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिलिपियों 4 बाब आयत नंबर 9 देखिए। उसी की अगली आयत, जहां से हमने शुरू किया था, अगली आयत।
थैंक यू लॉर्ड। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। जब हम इन सच्ची दिल का शराफत की बातों पर गौर करेंगे और इन पर अमल करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहे। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, जब ये सारी बातें हमारी जिंदगी में होंगी, हम गौर करेंगे, सीखने के बाद इन पर अमल करेंगे, तो फिर वो इत्मीनान का चश्मा खुदा। यहां पर देखिए एक और छोटी सी बात, आखिरी बात, कि पौलुस अपने खतों के अंदर बहुत जगह कहता है यीशु का इत्मीनान, और यहां पर क्या कहता है? किसका इत्मीनान? खुदा का इत्मीनान। इट्स मीन के यीशु और मसीह कितने हैं? एक है। हालेलुया। जब हम इन बातों पर गौर करेंगे, जब हम इनमें रहकर जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन हमारी जिंदगी सहल हो जाए। हालेलुया। खुदावंद अपने खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन आमीन।